नमस्कार, मैं अंशिका विद्या वीरम पे आज आपके लिए लाई हूं एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। आज हमारे साथ हैं श्री रमन लाल जी जैन, designated senior advocate by full bench of High Court of Madhya Pradesh, come senior standing counsel of Income Tax Department, appointed by His Majesty Shri K.R. Narayanan, erstwhile President of India. Thank you so much, sir, for being on our channel. It's our honor to have you today. Thank you. Thanks to you also. सर, सालों लग जाते हैं इस पोस्ट तक आने में, आपको कितना टाइम लगा? 33 years, 33 वर्ष। आप 33 वर्ष से इस पोस्ट पे हैं या डिपार्टमेंट? नहीं, 33 वर्ष तक मैं करदाताओं की तरफ से वकालत करता रहा और उसके बाद मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने विभाग का स्टैंडिंग काउंसिल बना लिया। तो तब से मैं 25 वर्षों तक स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में कार्य करता रहा। अच्छा सर, अपने आप में एक बहुत बड़ा हैवी डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स। लोग डरते हैं इस नाम से ही। लोग गलत डरते हैं, उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग आपका मित्र है, आपका दुश्मन नहीं। आप कभी भी इनकम टैक्स के ऑफिस में जाइए, वो ऑफिसर आपका वेलकम करते हैं और आपको काफी चाय प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आपका वो मित्र है, इसलिए उससे डरना नहीं चाहिए। किस तरह के केसेस देखते हैं सर आप? ऑल टाइप ऑफ केसेस, प्रत्येक प्रकार, सब प्रकार के केसेस। जैसे सर? सिविल, क्रिमिनल, लेबर लॉज, रेवेन्यू लॉज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए किसी भी प्रकार के केस की वकालत करना बहुत सरल काम है। आफ्टर अटेंडिंग 61 years ऑफ माई प्रैक्टिस। सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर वर्किंग के बारे में हम बात करें तो क्या क्राइटेरिया ऐसा होता है जिस पे डिसाइड होती है कि रेड होने वाली है किसी भी स्पेसिफिक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पे? जो जानकारी आयकर विभाग के पास है, उस जानकारी को असेंबल करके यदि विभाग के अधिकारियों को यह लगता हो कि इसमें कहीं टैक्स इवेजन है, तो वो ऐसे व्यक्ति के यहाँ रेड डाल सकते हैं। अच्छा, तो सर रेड के दौरान जो भी सामान, जो भी डॉक्यूमेंट जब्त होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो आयकर विभाग में पहले जाते हैं और वहां अगर रखने की जगह नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में जाते हैं। अच्छा। और उस पर सील लगा दी जाती है, हस्ताक्षर होते हैं अधिकारियों के, और फिर उसको कोई खोल नहीं सकता। किस क्वांटिटी के सर सामान, जैसे अगर कोई औरत है तो इनकम टैक्स के हिसाब से कितनी क्वांटिटी के ऑर्नामेंट्स वो अपने पास रख सकती है? 500 ग्राम तक। पुरुषों के लिए भी यही है? 250 ग्राम। अच्छा सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे डिपार्टमेंट से भी शेयर करता है? यस, जैसे कि सीबीआई, ईडी? हाँ, आपस में एक दूसरे विभाग को शेयर करते हैं। अच्छा, तो उनका एक कनेक्शन रहता है, मतलब वो इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर शेयरिंग होती है? हाँ, निश्चित रूप से। देखा जाता है सर, इंडिया में बहुत कम प्रतिशत लोग जो हैं टैक्स पे करते हैं, क्या वजह है? अब स्थिति बदल चुकी है। अब हर आदमी टैक्स भरने में इंटरेस्टेड है और एटलीस्ट अपना रिटर्न भरने में इंटरेस्टेड है। बिकॉज कई जगह पर इनकम टैक्स रिटर्न की आवश्यकता होती है, उसके बगैर न उसको लोन मिलेगा, न वो इंडस्ट्री डाल पाएगा और न कोई किसी प्रकार का कोई भी
हेल्प जो उसको बैंक से चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसलिए अब यह कहना गलत है कि लोग टैक्स नहीं देते हैं। काफी लोग अब टैक्स के रिटर्न भरने लगे हैं। हमारे देश में कृषि प्रधान देश है और कृषि पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। इसलिए जो 60-70% लोग जो कृषि पर डिपेंडिंग है उनको वैसे भी इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरना है। ओनली 40% लोग जो जनसंख्या है उसके 40% लोग अभी इनकम टैक्स का रिटर्न भरने का उनके लिए मैंडेटरी है। मगर फिर भी अभी भी कुछ लोग, अब समय बदलता जा रहा है और समय बदलने के साथ साथ करदाता यह समझने लगा है कि बिना इनकम टैक्स पे किए मेरी प्रोग्रेस नहीं हो सकती और डे बाय डे इसका सरलीकरण किया जा रहा है और सरलीकरण के माध्यम से अब करदाता को बड़ी सुविधा है। इसमें सबसे पहले करदाता को अपना रिटर्न भरना पड़ता है, दैट इज बीइंग सेंट टू बेंगलोर। और बेंगलोर में एक सीपीसी विभाग है, वहाँ पूरी इंडिया भर के रिटर्न आते हैं, वहाँ उसको प्रोसेस करते हैं और वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ केसेस आर बीइंग टेकन इन सिलेक्टिव स्क्रूटनी। इसलिए अब करदाता को डरना नहीं चाहिए और बहादुरी से सामने आना चाहिए। सर, आपके करियर की कोई बिगेस्ट केस जो आप शेयर करना चाहेंगे? मैंने आयकर विभाग की तरफ से 25 वर्षों तक कई बड़े बड़े केसेस और कई इम्पोर्टेंट केसेस लड़े हैं, लेकिन उनका नाम बताने में मैं असमर्थ हूँ। सर, इनकम टैक्स में बहुत से ओवर द इयर्स डेवलपमेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। आपने तो इनकम टैक्स को शुरुआती दौर से देखा है, तो क्या चेंजेस ऐसे आपने ऑब्जर्व करे हैं? हमारे देश में सबसे पहले जब 1857 का गदर हुआ तो उस गदर में उस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का काफी खर्चा हो गया, तो ओनली फॉर 4 इयर्स इसको लगाया गया था बाय द ब्रिटिश पीपल। अच्छा। यह पूरे भारत में नहीं था, केवल जहां ब्रिटिश सरकार की टेरिटरीज थी वहीं पर इनकम टैक्स लगता था और इनिशियली it was implemented for 4 years just to meet out the expenses of Gadar. Gadar means स्वतंत्रता आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई ने एक आंदोलन छेड़ा था और उसमें जो अंग्रेजों का खर्चा हुआ, उसको दबाने में जो खर्चा हुआ, उसको लगाने के लिए, उसको वसूल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार इनकम टैक्स लगाया था and it was for 4 years. उसके बाद सिस्टमेटिक 1922 में इनकम टैक्स एक्ट 1922, वह भी केवल ब्रिटिश टेरिटरी में लगता था, जहाँ राजाओं की स्टेट थी, जहाँ भी स्टेट्स हो वहाँ नहीं लगता था। अच्छा। उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ और 1950 में हमारा पहली बार संविधान बनकर तैयार हुआ, तो ये तय किया गया कि इसको जनरल पब्लिक के लिए लागू, जनरल पब्लिक पर लगाया जाए और इसलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961, जब तक नया एक्ट नहीं बना था 1961 का, ओल्ड एक्ट जो 1922 का था, उसी एक्ट के अंतर्गत उसमें जो धाराएं थी वो राजा महाराजाओं की स्टेट में भी लागू कर दिया गया, जो रियासतें थी उनमें भी लागू कर दिया गया और लगातार ये चलता रहा। लगातार करदाताओं की संख्या बढ़ती चली गई और धीरे धीरे यह स्थिति हो गई कि आयकरदाताओं की संख्या इतनी अधिक हो गई कि उसमें फिर प्रत्येक केस की जांच करना संभव नहीं था। आरंभिक रूप से प्रत्येक करदाता जो रिटर्न भरता था उसकी जांच की जाती थी, उसको नोटिस दे के ऑफिस में बुलाया जाता था और फिर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या एनी अदर डॉक्यूमेंट उनको एग्जामिन किया जाता था
और फिर असेसमेंट ऑर्डर पास होता था। पर धीरे धीरे आयकरदाताओं की संख्या बढ़ने लगी और डिपार्टमेंट का वर्क भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तो हमारे देश में लागू किया। एंड ओनली फ्यू केसेस, केवल कुछ केसेस जांच में लिए जाने लगे। अच्छा। आरंभिक तौर पर कर अधिकारियों को ही पावर दिए गए कि आपको जो अच्छी इनकम का केस लगे आप उसको चुन लीजिए सिलेक्शन के लिए। धीरे धीरे उसमें कुछ खामियां निकली तो उसको फिर कंप्यूटर जनरेटेड शुरू कर दिया गया और अब स्क्रूटनी केसेस कंप्यूटर निकालता है। अच्छा, तो सर जैसे अभी भी अगर कोई नए एक्ट्स क्या अभी भी बनते हैं, कौन डिसाइड करता है? क्या चेंजेस अभी रिसेंट हुए हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में? प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को एक फाइनेंस एक्ट, पहली बात आप ये समझ लीजिए कि फाइनेंस एक्ट इज द इंजन एंड इनकम टैक्स एक्ट इज द डिब्बास, कोचेस ऑफ रेलवे। अनलेस एंड अनटिल वो इंजन से उसको नहीं जोड़ा जाए तब तक वो बेकार है, रेल अपने जगह से हिलेगी नहीं। इसलिए फाइनेंस एक्ट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। फाइनेंस बिल वो पार्लियामेंट में बहस होने के बाद वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उस फाइनेंस एक्ट में जो जो अमेंडमेंट्स किए जाते हैं वे अमेंडमेंट सब इनकम टैक्स एक्ट में भी लागू हो जाते हैं। अच्छा, और क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरें? टीडीएस की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। जहां जहां टीडीएस की टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, वो जितने ज्यादा अपन कर सकें, टीडीएस के सेक्शन जितने ज्यादा डाल सकें, तो करदाता अपना रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स के पास आएगा। अच्छा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम टीडीएस, जो अभी भी बहुत सारे हैं टीडीएस के प्रावधान, एंड जहां तक मेरी जानकारी है 96% रेवेन्यू टीडीएस से आती है, 4% रेवेन्यू ये ऑफिस वगैरह वगैरह इससे आती है। तो इसमें अगर टीडीएस के प्रावधान और ज्यादा कर दिए जाएंगे तो ज्यादा लोग अपने आप कट जाएगा टैक्स उसका। तो वो फिर ही विल सर्च के मेरा कम कट ज्यादा कट गया, तो मुझे रिफंड चाहिए, इसलिए वो डिपार्टमेंट को अपने रिटर्न भरेगा। डिपार्टमेंट में भी सर ऐसे डिस्प्यूट्स देखे हैं आपने? क्या होते हैं ऑफिसर्स के बीच में? नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं होता, सब गलत बातें हैं। अच्छा। डिस्प्यूट है सच कुछ नहीं। हाँ। अपने फ्रेंड से काय का डिस्प्यूट? इनकम टैक्स इज ए फ्रेंडली डिपार्टमेंट। अच्छा। देयर इज नो डिस्प्यूट, ओनली अनस्क्रूपुलस टैक्स पेयर्स जो आय को छिपाते हैं, बताते नहीं हैं, उन लोगों को ही डरना चाहिए और ऑनेस्ट टैक्स पेयर को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। किस तरह के कैश ट्रांजैक्शंस पे स्पेशली नजर होती है सर इनकम? 20,000 से ऊपर, 20,000 तक आप कैश ट्रांजैक्शन में डील कर सकते हैं। यदि आपने 20,000 से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन किए हैं तो वो आपकी आमदनी में जुड़ जाएंगे। और रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज एंड ऑल अदर थिंग्स, 2 लाख से ऊपर तक आप कैश दे सकते हैं। 2 लाख से ऊपर फिर जांच होगी। यदि आपने 2 लाख से ऊपर किसी को कैश दे दिया तो वो उसकी आमदनी में जुड़ेगा जिसने कैश दे दिया। हाँ। बस ये 2 जगह है, सेक्शन 269SS, 269T एंड 40A3, इन सब सेक्शंस में कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखा हुआ। सर हमने शुरुआत में एक बात मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बोली थी
That you were appointed by the President. President of India. Yes. कौन से सन की बात है सर ये? 1999 अच्छा। 16 दिसंबर हम्म। 1999 You were appointed by the President erstwhile of President of India. erstwhile president. उस टाइम प्रेसिडेंट KR नारायणन। जी हाँ, KR नारायणन साहब थे हाँ। और उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर पर, प्रेसिडेंट खुद साइन नहीं करते हैं, उनके बिहाफ पे जो उनके सेक्रेटरी वगैरह जो जिनको पावर्स दे रखे हैं, हाँ। बट दे वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। क्या एक एवरेज सैलरी सर अपन पकड़ सकते हैं? सैलरी नहीं मिलती, सैलरी केवल विभाग के जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनको मिलती है। वी आर देयर कौंसल, वी आर नॉट देयर सैलरीड एम्प्लॉय। तो हमको रिटेनरशिप मिलती है 15,000 रुपए, और जो केस हम डील करते हैं उसका एक सर्कुलर है, सर्कुलर में जो शेड्यूल प्रिस्क्राइब्ड है उसके अनुसार उस केस का हम बिल जनरेट करते हैं, वो बिल डिपार्टमेंट को भेजते हैं, एंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वी आर गेटिंग द पेमेंट। ओके। तो एडिशनल कोई पर्क्स वगैरह गवर्नमेंट से कोई सुविधाएं? नहीं, सुविधाएं कुछ नहीं मिलती। अच्छा। कोई सुविधा नहीं, कोई गाड़ी, अच्छा। बंगला, मोटर कार वगैरह वगैरह कुछ नहीं। अच्छा। हम तो उनके वकील हैं। हाँ। तो हम इवन किताबें भी हमारी यूज करते हैं। कितना टाइम लगभग सर टाइम लगता होगा इतनी बुक्स को स्टडी करने में? वकालत के विषय के बारे में यह कहा गया है कि एक वकील ने एक साधु के समान जीवन जीना चाहिए और संत के समान रहना चाहिए। वर्क लाइक ए हॉर्स एंड लिव लाइक ए सेंट एंड वर्क लाइक ए हॉर्स। 4 घंटे से अधिक अच्छे वकील सो ही नहीं सकते। उसको दिन भर अपनी किताबें, बुक्स, लॉ, ये जो मैगजीन्स वगैरह इनके कंसल्टेशन में उसका समय जाता, बहुत मेहनत करना पड़ती है। इट्स नॉट ए जोक टू हैंडल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बहुत वर्क करना पड़ता, बहुत वर्क। 2 बजे रात से पहले मुझे याद नहीं कि मैं कभी अपने सोने के लिए कभी गया हूँ, और अर्ली इन दी मॉर्निंग 6 बजे जैसे ही नींद खुलती है तो फिर इस टेबल पे आते हैं, वो जो आधा बचा हुआ केस है उसकी तैयारी में फिर लग जाते। लिव लाइक ए सेंट एंड वर्क लाइक ए हॉर्स। बिल्कुल। दिस इज एडवोकेसी। कौन कौन से लॉज सर आपने स्टडी करे हैं ओवर द इयर्स? इनकम टैक्स लॉ एक्सक्लूसिवली एंड अदर क्रिमिनल लॉज। अभी पिछले पुराने क्रिमिनल लॉज बदल दिए गए हैं। अच्छा। और 1 जुलाई से नए क्रिमिनल लॉ लागू होंगे। अभी तक जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इनमें नए रूप से अमेंडमेंट कर दिए गए हैं और वो 1 जुलाई से लागू होंगे। अच्छा। मैं सिविल लॉज, सिविल प्रोसीजर कोड, लेबर लॉज, लैंड रेवेन्यू केसेस, एनी टाइप ऑफ केस आई कैन आर्ग्यू। अच्छा सर, आज के कोई यंगस्टर के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी पोस्ट तक पहुंचना चाहता है? एक दिन भी जी मगर तू शान बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युगांत बनकर जी, मत विहंग बन स्वयं आकाश बनकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी। एक दिन भी जी मगर तू शान बनकर जी। ये मेरा संदेश है नई पीढ़ी के लिए। खूब ईमानदारी से काम करो, आपका अटल विश्वास होना चाहिए लोगों में, और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और इसलिए हमको विहंग नहीं बनना है, पक्षी नहीं बनना है,
स्वयं आकाश बनना है, इतनी ऊंचाइयों पर जाइए कि यू कैन टच द स्काई। और पुजारी नहीं बनना है, स्वयं भगवान बनना है। ये कहा गया है कि तुझी को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आपका किस्मत लिखनी है तो भगवान मुझसे पूछेगा कि इन मैडम के किस्मत में क्या लिखूं। आपकी बुलंदगी इतनी होनी चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये एक स्पेशल मैसेज था हमारे सारे यंगस्टर्स के लिए जो इस फील्ड में हैं, आना चाहते हैं। उन्होंने जरूर आना चाहिए। और इनकम टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। ये कहा जाता है साधारणतया कि ये एक शुष्क विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि मैंने इस शुष्क विषय को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। मैं यहाँ पर एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। वो शेर यूं है कि हर आईने की तकदीर में तस्वीर नहीं होती, हर किसी की एक जैसी तकदीर नहीं होती, हैं वो तकदीर वाले जिनके हाथों में इनकम टैक्स की लकीर नहीं होती। बहुत बढ़िया सर। मैं उर्दू शायरी मेरा सब्जेक्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। एक दिन मुझे एक घटना की याद है कि मैं एक केस आर्ग्यू कर रहा था। इट वाज रिगार्डिंग गोल्ड। सो बिफोर द ऑनरेबल बेंच आई मेंशन्ड वन शेर। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े कीमत कम नहीं होती। आदमी ने गोल्ड बनना चाहिए। तो मैंने माननीय न्यायमूर्ति के सामने शेर अर्ज कर दिया। दे वर वेरी हैप्पी एंड वेरी मच प्लीज्ड। अच्छा। तो इसको बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके अलावा इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि nobody wants to pay the tax, but number of people are paying the tax. Reason thereby the provisions are so nicely drafted कि उनको टैक्स देना ही है। और समय समय पर आयकर विभाग के लोग अलर्ट रहते हैं, सर्वे करते हैं, रेट डालते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। बैंक के थ्रू इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। और भी जहाँ जहाँ खर्चे का जो काम है वो सब इंफॉर्मेशन विभाग के पास पहले से होती है। और जब से ये 26 AS फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है तो उनके पास करदाताओं से ज्यादा जानकारी विभाग के पास है और वो उसमें डाल देते हैं ऑलरेडी। और मेनी टाइम्स करदाता को सरप्राइज होता है कि मेरी ये आमदनी भी थी क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये आमदनी थी मेरी। तो बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। इज द कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। हम जो सभ्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हाँ। उसकी कीमत आयकर के रूप में हम देते हैं। और आयकर एक धर्म कर है जिसको प्रत्येक नागरिक ने देना चाहिए। जिस प्रकार हम धर्म में विश्वास करते हैं और धर्म का जो एक्सपेंडिचर है वो पे करते हैं, हाँ। उसी प्रकार से हमने आयकर को एक रिलीजन मान के उस टैक्स को देना चाहिए। ये मैसेज है हर उस नागरिक के लिए जो टैक्स नहीं पे करते हैं। टैक्स पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने फर्स्ट केस के बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे?
Were you afraid? एक nervousness हुई होगी? No, इतनी no, बड़ी never, post. never. There was no afraiding from in my practice. मेरा प्रथम दिन से ये मानना है कि जो वकील डर गया वो अपने क्लाइंट की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए डर नाम की चीज नहीं होना चाहिए। फियर रिड्यूसेस ए मैन इनटू अशिष्ट। किस बात का डर? आप अपना मैटर लेके जाइए, वहां पेश करिए। दिस इज नॉट द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स, it is the dispute between advocate and government of India. Yes. So why we should be afraiding? If the officer passes any wrong order, you go in appeal. There are 5 places जिनसे न्याय मिल सकता है। नंबर 1 आयकर अधिकारी, उसके बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी, उसके बाद ITAT, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इतनी रिमेडीज आपको उपलब्ध है। मगर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इन रेमेडी लेने के लिए खर्चा बहुत करना पड़ता है। ऑल सीनियर एडवोकेट दे आर चार्जिंग इन lakhs of rupees। इसलिए आदमी अपना घर बैठ जाता है। वहां तक कौन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट तक। इनकम टैक्स से रिलेटेड ये स्पेशल पॉडकास्ट आप सभी के लिए था, ताकि आप जान सके कि टैक्स कितना जरूरी है, किस तरह से आपको न्याय मिल सकता है, डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या होता है, एक लॉयर की क्या क्या ड्यूटीज होती है और भी बहुत कुछ। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। थैंक यू सो मच सर, ये वैल्यूएबल नॉलेज के लिए। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू बिकॉज यू हैव गिवन मी दिस चांस of providing some knowledge which is very essential nowadays. Thank you which is the so subject much. matter of today. Thank you so much, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you.